दोस्तों, जिस तरह से आप अपने गांव में घर होने के बावजूद भी किसी शहर में घर बनाने का सपना देखते रहते हैं, जो बड़े शहरों में रहते हैं वो कहीं विदेश में घर बनाने के सपने रखते हैं। इसी तरह हम पृथ्वी पर रहते हैं और किसी दूसरे ग्रह पर भी अपना बसेरा बसाने या जीवन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, हम इंसान पृथ्वी के बाहर भी अपना घर तलाश कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रह पर हमने जीवन ढूंढने की कोशिश भी की है। वैसे अब तक हमने जितने भी ग्रहों का पता लगाया है उसमें केवल एक मंगल ग्रह ही ऐसा है जहां थोड़ा बहुत जीवन जीने की गुंजाइश है। हालांकि हमने अभी तक मंगल के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं की है, तो हम ये ठीक से नहीं बता सकते कि वहां पर जीवन संभव है या नहीं। पर हां, वहां पर जीवन बसाने की कोशिशें कई सालों से हो रही हैं और अब थोड़ी सी तेज गति से हो रही हैं। वैसे मंगल पर हमने जब मिशन भेजे थे वो फेल ही हुए हैं और ऐसी एक कोशिश चाइना ने भी की थी। चाइना का मार्स रोवर जिरोंग, जो कि पिछले 6 महीने से अपनी जगह पर टिका हुआ है, मंगल के एटमॉस्फेयर के चलने वाली सर्द हवाओं की वजह से चाइना ने इसे हाइबरनेशन मोड में डाल रखा था ताकि सर्दियां खत्म होने के बाद वे आगे का मिशन पूरा कर सके। लेकिन दोस्तों, सर्दियां खत्म हो गई जबकि रोवर अपनी जगह पर ही टिका हुआ है, यानी कि ये ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में इस तरह से सिकुड़ गया है जैसे कोई जानवर अकड़ जाता है, यानी कि ठंड में ठिठुर कर वहीं पर सिकुड़ गया है। इसके कोई अंग काम नहीं कर रहे हैं। यानी इससे हमें यह पता चल गया कि रोवर मंगल की सर्दियां झेलने में नाकामयाब रहा है और इस तरह एक बार फिर से हमारी मशीनें हार गई हैं। तो आइए जानते हैं आखिर वह कौन सी वजह रही जो ये मिशन भी मंगल की धरती पर जाकर फेल हो गया। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में चाइना स्पेस के मामले में लगातार अपनी एक्टिविटी को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। किसी जमाने में जो प्रतिस्पर्धा अमेरिका और रूस के बीच देखने को मिलती थी, वैसी प्रतिस्पर्धा चीन आजकल करता दिखाई दे रहा है। चांद के बाद अब चीन मंगल पर पहुंच गया है और इस तरह चीन अब नए स्पेस पावर के साथ दुनिया के सामने आ चुका है। चाइना अपनी सफलता और डेटा के बारे में कम ही शेयर करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चाइना हर चीज को छुपा कर रखने में ही अपनी भलाई समझता है और इसी वजह से चाइना के ल्यूनर मिशन में मिली सफलता के बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। यह मिशन 2007 में शुरू हुआ था, जिसमें चाइना अब तक 7 लॉन्चेस कर चुका है और उसमें उसके सभी मिशन सफल हुए हैं। उसने चांद पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तक को उतारा है। 2023, 2025, 2026 और 2028 में भी चाइना चांद पर मिशन भेजने वाला है। चांद ही क्यों, बल्कि मंगल पर भी चाइना ने पहली बार में मार्स पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया है। ताइवान 1 मिशन के चलते एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर मार्स पर भेजा गया। 7 महीने के डीप स्पेस यात्रा के बाद 10 फरवरी 2011 को स्पेसक्राफ्ट मार्स के ऑर्बिट में जा पहुंचा, जहां 3 महीने तक इसके लैंडर और रोवर के लिए लैंडिंग साइट को पिन पॉइंट करके स्टडी किया जाता है और आखिरकार 14 मई 2021 को लैंडर और रोवर सफलतापूर्वक मार्स की सतह पर सफलतापूर्वक उतरते हैं। इस तरह चाइना मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा देश बन जाता है। इससे पहले नासा ने मार्स पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। लैंडर पर लगे रैंप से रोवर नीचे उतरता है और मार्स की पटोपिया प्लेंटिया नाम की जगह को एक्सप्लोर करता है। तो दोस्तों, अब मार्स पर केवल अमेरिका का ही झंडा नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में चाइना भी शामिल हो चुका है। वैसे उसके इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चाइना की डीप स्पेस कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी को परखना है, लेकिन ये मार्स पर 5 ऑब्जेक्टिव को पूरा करने उतरता है, जिसमें पहला है मार्स की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना। मार्स पर बने बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे खाड़ियां, ग्लेशियर और वॉल्केनोज को स्टडी करना। इसके बाद नंबर आता है मार्स की सरफेस और इसके नीचे मार्शियल सोइल के सैंपल लेकर उनमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर आइस का पता लगाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि मंगल ग्रह पर नदियों की होने की पुष्टि की जा सके। ऑर्बिटर द्वारा मंगल के एटमॉस्फेयर और मंगल के मौसम की जांच इस मिशन का अहम हिस्सा है ताकि पता लगाया जा सके कि मंगल कैसे काम करता है। वैसे ये भी सच है कि मंगल की रहस्यमय रेत पर टिकना इतना आसान भी नहीं है। मई महीने के बाद मंगल पर सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मंगल का तापमान भी तेजी से गिरने लगता है। ठीक इसी समय
चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA का बयान सामने आया कि सर्दियां होने की वजह से उन्होंने रोवर को स्लीप मोड में डालना होगा। इसके बाद 18 मई 2022 को ही मार्स पर खड़ा रोवर कुछ समय के लिए सो जाता है। ये रॉन्ग दिसंबर के महीने में उठकर अपने काम पर लगने वाला था, जब मंगल पर हालात सही हो जाएंगे। हालांकि दिसंबर जनवरी बीत गया और ये रोवर अभी तक स्लीप मोड में ही है। दोस्तों, मंगल की सर्दियां हमारे रोवर्स के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती हैं और इसी टेम्परेचर को चाइना के इस रोवर ने भी झेला है। सर्दियों में रोवर के आसपास का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दोस्तों, अब रोवर का पावर पैनल डाउन किया गया था। अब वहां डस्ट भी बहुत थी और इसी वजह से रोवर के सोलर पैनल में रेत भर गई और इसी वजह से वह सर्दियों में निकलने वाली हल्की धूप में भी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाया। अभी तक इस मिशन को लेकर चाइना की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ये जो खबरें सामने आई हैं, ये नासा के मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर से, जिसने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से मार्स के सरफेस की 3 फोटो क्लिक की थी, जिसमें हमें रोवर भी दिखाई दिया था। और इस इमेज में रोवर एक ही जगह पर खड़ा है और अब तीसरी इमेज में देखा गया तब भी रोवर अपनी ही जगह पर पहले की तरह टिका हुआ है। इसका मतलब रोवर मंगल की खतरनाक सर्दी को झेल नहीं पाया और अब ये मिशन खत्म हो गया। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, जब ये मशीन ही मंगल की सर्दी झेलने में सक्षम नहीं है, जिसे कि मंगल की हर परिस्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो क्या हम इंसान मंगल की भयंकर सर्दी में सरवाइव कर पाएंगे? क्या हम आने वाले समय में वहां इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे कि हम अपनी एनर्जी नीड को ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर और सीजन में पूरा कर पाएं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि हम इंसान कभी मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने में कामयाब हो पाएंगे, या सिर्फ ये एक फिक्शन मूवीज की तरह या हमारी कल्पना बनकर ही रह जाएगा? अपना जवाब कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।